नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वनराज रास्ट्रोही। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में आपने देखा कि दो बड़ी लूट की घटनाएं हुई थी। कैसे एक रूफ तोड़कर जो है शातिर जो चोर थे वो अंदर दाखिल हुए, उसके बाद 25 करोड़ का उन्होंने ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था। हालांकि ये केस खुला और छत्तीसगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये भी बताया गया कि वो जो शातिर बदमाश थे वो पहले से भी कई बड़ी घटनाएँ करते रहे हैं और इससे पहले 10 करोड़ की चोरी उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वो पकड़े नहीं गए तो आगे भी उनके साथ ऐसा ही होगा और वो बड़े सफलता के साथ इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे देंगे, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर। ऐसा हुआ भी, उन्होंने इस वारदात को अंजाम भी दिया और बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस चोरी को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां पर दिन दहाड़े किशनगढ़ अजमेर में इस तरह की चोरी हुई, वो भी बैंक के अंदर। बैंक में दिन में काम कर रहे थे लोग और उस दौरान अचानक से दो बदमाश वहां पर आते हैं। एक बदमाश ने हेलमेट पहना होता है, दूसरे ने फेस पर मास्क लगाया होता है ताकि वो पहचान में ना आए। उसके बाद वो काउंटर पर जाते हैं और जो कैशियर है उसको बोलते हैं कि जितना भी पैसा है वो हमें दे दो। कैशियर मना करता है तो वो उसके सिर पर पिस्टल तान देते हैं। यहाँ तक कि एक डायनामाइट भी वो अपने साथ में लेकर गए थे और उन्होंने उसे दीवार पर चिपका दिया। और जितने भी लोग वहाँ पर थे, कुछ कस्टमर्स भी वहाँ पर थे, उन सबको डराया धमकाया और कहा कि अगर किसी ने भी यहाँ चाला के दिखाने की कोशिश की, जैसा कि फिल्मों में आपने देखा होगा, और जब कल्पना कीजिए कि आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो आप कितना घबरा जाएंगे। उस वक्त उन्होंने डायनामाइट को दीवार पर चिपकाया और बम ब्लास्ट की धमकी दी तो लोग एकदम से पैनिक हो गए और बहुत ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से लगभग 3 लाख से ज़्यादा का जो कैश था वो बदमाशों ने उठाया और उसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अभी तक जो बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अलग अलग जगह पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एटीएम पूरा का पूरा उखाड़ कर ले जाते हैं चोर। ये हौसले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर साइबर क्राइम एक तरफ लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है, वहाँ पर भी क्रिमिनल्स एक्टिव हो गए हैं और बैंक पर सीधा सीधा हमला कर देना, एटीएम पर हमला कर देना, ये वाकई बहुत चिंताजनक बातें हैं। इस तरह की चीज़ों पर बहुत जल्द लगाम लगानी होगी, क्योंकि सीसीटीवी के ज़रिए भी अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि बदमाश पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं। अगर बैंक भी सुरक्षित नहीं होंगे तो उनकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न करना होगा और ज़रूर इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाने होंगे। खासतौर से जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ज्वेलरी शोरूम हो या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, या गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर सुरक्षा इस तरीके से करनी होगी कि कोई बदमाश वहाँ दाखिल होने से पहले 100 बार सोचे।